एक्सरसाइज 7B की एक्सरसाइज का चौथा सवाल शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना लेते हैं। 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। ठीक है, तो 21 मजदूर उस कमरे को माना कि हम मान लेते हैं, माना कि 21 मजदूर उस कमरे को X दिन 9 में बना सकेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया है, जो पूछा है क्वेश्चन में उसी को हम मान लिया। अब लिखेंगे दिन, इधर लिखेंगे दिन, यानी कि समय दिनों में है, और मजदूरों की संख्या कितनी है, 6 मजदूर। 6 मजदूर बनाते हैं 7 दिन में। ठीक है, 21 मजदूर हमने मान रखा है x दिन में बनाते हैं। तो 6 मजदूर थे तो दिन 7 लग रहे थे। अगर किसी काम को करने में मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे, उसी काम को करने में मजदूरों की संख्या बढ़ गई, 21 बढ़ रही है, तो क्या होगा, दिनों की संख्या घट जाएगी, यानी कम से ज़्यादा की तरफ हो रहा है ना। और ये क्या हो रहा है, कम किधर है, इधर, ज़्यादा किधर है, इधर। ये ज़्यादा हो रहा है, अपोजिट्स हो रहा है, ये उल्टा प्रतिलोम अनुपात समानुपात है। ठीक है, करेंगे यहाँ पर x अनुपात 7 समानुपात x क्या है, इसकी टेल, एरो की टेल, यानी कि अधिक कम संख्या से अधिक की तरफ, कम फिर अधिक। अब कम किधर है, 6, इसकी टेल एरो की इधर है, तो 621। आगे सॉल्व करेंगे इसे। हमें निकालनी है x की वैल्यू, x यानी कि कितने दिन में 21 मजदूर काम करते हैं। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसको सरल करेंगे तो x किस में था, दिनों में था। x की वैल्यू किस में आई, 2 बचा ऊपर, तो 2 दिन में 21 मजदूर उसी कमरे को 2 दिन में बना सकेंगे। 21 मजदूर उस कमरे को 2 दिन बना सकेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। 45 आदमी। ठीक है, यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे उसको। ठीक है, अब 5 है, जो पूछा है 81 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं हम, 81 आदमी उसी काम को माना भी लिखना पड़ेगा, माना कि 81 आदमी उसी काम को x दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया।
अब लिखते हैं आदमी और दिनों की संख्या। ठीक है, दिन या दिनों कुछ भी लिख लीजिए आप। तो 45 45 आदमी करते हैं उस काम को 27 दिन में पूरा, और 81 आदमी x दिन में पूरा करते हैं। आदमियों की संख्या बढ़ा दी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 81 आदमी कर दिए, पहले संख्या 45 थी, 27 में हो रहा था। आदमियों की संख्या किसी काम को करने में बढ़ा देंगे तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रही है, ये कम है, कम से ज़्यादा की तरफ। एरो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, बस उसमें थोड़ा समझना है। अगर आपने पहले मैंने लगाया था कम से ज़्यादा की तरफ, मान लीजिए मैं ज़्यादा की तरफ ऐसे लगाती हूँ, वैसे करके भी आपको समझा दे रही हूँ। ऐसे लगाया एरो, ठीक है, ये बढ़ा रहा है ना। 81 दिन, एरो कहाँ पर है, एरो को माउथ कम की तरफ, टेल है ज़्यादा की तरफ, तो यहाँ पर कम की तरफ लगेगा, है ना। कम दिन हो रहे हैं और टेल ज़्यादा की तरफ है। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आप लिखेंगे 81 टेल लिख रहे हो पहले पहले, और 45 समानुपात टेल 27, और फिर है फेस इसका एरो का। ठीक है, 81 अपॉन 45, 27 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए एक्स को हम ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्स इधर आ गई, 27 यहाँ पहले से था ही, 45 इधर आया, मल्टीप्लाई हो गई, और 81 नीचे आ गया। इसको बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, आप समझ जाएंगे कैसे करना है। अब इसे कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, 9 के 9 नी 81, 9 बार कट गया, 9 30 27, 3 बार कट गया, और ये 9, ये वाला 9 बचा, इस 9 से ये कट गया, 9 पंजे 45, 5। एक्स क्या बचा ऊपर, एक्स के लिए बच गया 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि एक्स हो गया 15। एक्स की वैल्यू आई 15। ये क्या थी, दिनों की संख्या थी एक्स, तो क्या हो गए दिन। 81 आदमी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर पाएंगे। पूरा भी लिख सकते हैं आप, अदरवाइज तो ये आपका आंसर हो ही गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कार, यानी कि चाल लिखेंगे हम। पहले जो दिया है उसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना कि कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से लिख लीजिए आप कि चाल से x घंटे में पहुंचेगी।
पहुंचती है। ठीक है, x घंटे में पहुंचती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा, चाल। और यहाँ पे लिख लिया समय काय में है, घंटों में है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब लिखा यहाँ पे 40 किलोमीटर, तो 3 घंटे में पहुँच रही थी। अब यहाँ पर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमने मान रखा है एक्स में, तो वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा थी और कम हो गई, नीचे को डाउन हो रही है। अब क्या हो गया, तो घंटे बढ़ जाएंगे, तो बढ़ रहे हैं, ये कम है, तो बढ़ा हुआ हिस्सा कहाँ पर आएगा, ये। ठीक है, टेल इधर ले, ठीक है, ये समझिए उल्टा अनुपात है, ये प्रतिलोम समानुपात है। तो अब ऐसे लिखो 40 अनुपात 30, यानी कि बड़ी वैल्यू पहले है, छोटी नीचे है, तो ऐसी बड़ी वैल्यू पहले आएगी x3। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। हमें x की वैल्यू याद करनी है, x हम ऐसे लिख लेते हैं, तो 3 आया 40 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 का, और 30 पहले से मौजूद है। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 10, और 10 से ये कट गया 4 बार। x काय में था, घंटों में, x की वैल्यू काय में, घंटों में, तो ये आ गए 4 कितने हो गए, घंटे। 4 घंटे में क्या होगी, उसको अगर कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे के अंदर उतनी दूरी को तय करेगी। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका 6। आंसर लिख दीजिए, इतना भी लिख देंगे सफिशिएंट है। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक किले में, देख लें, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। किले के अंदर एक सिपाही को 700 ग्राम एक दिन में खाने को मिलेगा और 42 दिन चलेगा। यदि प्रतिदिन वह भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए, 700 से 100 ग्राम कम कर दिया, 600 ग्राम कर दिया, तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। एक तो दिया है आप ग्राम में, खाना जो दिया है ग्राम में दिया है आपको, और दिन दिए हैं। ठीक है, निकालिए, इसको कैसे लिखेंगे, क्या निकालना है हमें, दिनों की संख्या। मान लेते हैं